आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में छात्रों मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। और एक सब्जेक्ट की शुरुआत भी हमने कर दी है, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स का उसका सिलेबस भी हमने बता दिया है। आज हम दूसरे विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, और इसके अंतर्गत जो है आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पोर्शन यानी कृषि कीट विज्ञान का ये आपका पोर्शन है, जिसमें आप पढ़ेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम के बारे में, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। ये फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, इसका जो सिलेबस का टॉपिक है, इसमें जो पढ़ना है आपको वो है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम, ठीक है। इंसेक्ट इकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम यानी कीट पारिस्थितिकी, और आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी एकीकृत कीट प्रबंधन या समन्वित कीट प्रबंधन का क्या विचार है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंसेक्ट इकोलॉजी और आईपीएम के बारे में मोस्टली आपको इस जो है सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो इसका थ्योरी जो पोर्शन है, पहला है इंसेक्ट इकोलॉजी का। इंसेक्ट इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है, ठीक है। इसका परिचय पढ़ेंगे आप, जो है इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो जो है इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, और इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से इसके भाग हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो है इन्वायरमेंट के जो एबायोटिक यानी अजैविक कारक हैं, अजैविक कारक के अंतर्गत जो है तापमान, ठीक है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रेनफॉल, लाइट, प्रकाश यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर, एयर करंट्स, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि ये सारे किस प्रकार से इन कीटों के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। इफेक्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, जो जैविक कारक हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जैविक कारक में फूड कंपटीशंस, नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। फूड कंपटीशंस कौन कौन, नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर में यानी जो है जैविक कारक कौन कौन से हैं जो कीटों को जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जैविक कारक में जो है जो उनके प्रेडेटर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है कीटों कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे उनसे कंपटीशन करते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक वातावरण के प्रति कैसे प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित करते हैं, ये चीजें आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब ये आपका जो था वो है इंसेक्ट इकोलॉजी का पोर्शन था। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आईपीएम के अंदर क्या पढ़ना है, कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, ठीक है, यानी कि पेस्ट की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उसके बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम, आईपीएम का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ना है। प्रैक्टिसेस, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ आईपीएम, ठीक है, आईपीएम की सीमाएं क्या हैं, उसका जो है क्षेत्र क्या है, ये पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है, कीटों का जो है वो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है। कीटनाशकों का वर्गीकरण इसमें आपको पढ़ना है। टॉक्सिसिटी यानी इसकी विषाक्तता फॉर इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड की टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ना है, उसकी विषाक्तता के बारे में, उसका फॉर्मुलेशन, कैसे फॉर्मुलेशंस इंसेक्टिसाइड का तैयार करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। केमिकल कंट्रोल यानी रासायनिक नियंत्रण के बारे में, रासायनिक नियंत्रण का क्या महत्व है, हैजार्ड एंड लिमिटेशंस, उसके क्या नुकसान हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, ये आपको पढ़ना है। रिसेंट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, ठीक है,
पेस्ट कंट्रोल के रिसेंट मेथड, ठीक है, जो पेस्ट कंट्रोल की आधुनिक विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो इसमें पढ़ना है आपको जो है, ठीक है। रिपेलेंट्स क्या है, एंटीफिडेंट्स क्या है, ठीक है, एंड्स एंटीफिडेंट्स क्या है, एंड्स के हार्मोन्स क्या है, अट्रैक्टेंट्स क्या है, गामा रेडिएशंस जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से कीटों को नियंत्रित करने के लिए जो रिपेलेंट का प्रयोग करते हैं, एंटीफिडेंट का प्रयोग करते हैं, हार्मोन्स का यूज करते हैं, अट्रैक्टेंट मतलब आकर्षण का प्रयोग करते हैं, गामा रेडिएशन का प्रयोग करते हैं, ये किस प्रकार से करते हैं और ये किस प्रकार से कीटों को नियंत्रित करने में प्रभावी है, ठीक है। कीट नियंत्रण एक्ट जो है यानी इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है 1968 क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट इसका महत्व, प्रोविजंस, इसमें इसके महत्वपूर्ण प्रोविजंस कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन टेक्निक्स क्या है, ठीक है, किसके, स्प्रे फ्लूइड्स की, यानी कि जो स्प्रे फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जो स्प्रे फ्लूइड्स हम यूज करते हैं, ठीक है, यानी कीटनाशक को जो हम स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं उसका जो है वो कैसे एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कीटनाशक को छिड़काव की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है, जो है पॉइजनिंग की यानी जो विष है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जब कीटों पर उनका प्रभाव होता है तो वो अपना प्रभाव कैसे दिखाते हैं, ठीक है, फर्स्ट एड एंड एंटीडोट्स, ठीक है। तो अगर जो है इंसेक्टिसाइड का हम प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड का अगर किसी ऊपर विषाक्तता का प्रभाव हो जाता है तो उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं, ये चीजें लिखनी है, ठीक है। सर्विलांस एंड फोरकास्टिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, उसका जो है निरीक्षण, सर्वेक्षण और उसका सर्विलांस, फोरकास्टिंग, यानी कि कीटों का प्रभाव होने के जो है कीटों के प्रभाव को कम करने के लिए, कीटों का फसलों पर प्रभाव होने के लिए हमें समय समय निरीक्षण करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए, ठीक है, और सर्विलांस जो है वो करना चाहिए जिससे कीटों के प्रभाव की, कीटों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट सेफ्टी इश्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स यूजेज, ठीक है, पेस्टिसाइड को यूज करने में कौन कौन से सेफ्टी इश्यूज हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ये आपको डिटेल से इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये आपका आईपीएम का थ्योरेटिकल का पोर्शन है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है जो आपको प्रैक्टिकली रूप से लैब में बढ़ाया जाएगा और फील्ड वर्क भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका पूरी तरह से ये आपका थ्योरी का पोर्शन है जो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड पेपर का, जो आपको एक एक टॉपिक पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा और इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, इसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम जो है आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से जो है वो एक एक टॉपिक जो आपका दिया गया है आईपीएम का और ये आपका इंसेक्ट इकोलॉजी का, ये डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।